हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट्स और कितना फैट लें। इस टॉपिक पे हमेशा डिबेट रहती है और सबने अपनी अपनी एक रेशो बना रखी है या इतना ग्राम्स हम लेंगे इन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का। तो आज डिस्कस करते हैं कि कितना लेना चाहिए या स्टडीज़ क्या बोलती हैं, जितनी भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या बोलती हैं, कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कितनी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, या किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। और ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे, पूरी ज़िंदगी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि खाना वही है, दाल चावल रोटी सब्जी फ्रूट्स ये सब। और अगर आपने ये समझ लिया कि इन सब में जो मैं खा रहा हूँ इसमें कितना प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट है और बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, ये अगर आपने समझ लिया तो मरते दम तक आपको दिक्कत नहीं आने वाली। और वही फ्रूट्स, वही सब कुछ है जो हमारे दादा परदादा, नाना नानी, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब खाते आए और आज हम खा रहे हैं। और फॉर्चुनेटली आज हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन है जो शायद उनके पास नहीं हुआ करती थी। तो अगर इन्फॉर्मेशन है और अगर हम उसको फिर भी ना यूज़ करें तो हम बेवकूफ़ हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट हाँ, जो हम घटिया मूवीज़ देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उससे बहुत बेटर है। एटलीस्ट आपकी लाइफ में कुछ एडिशन होगा, आपको कुछ नॉलेज मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोटीन से। जो जिसके पीछे दुनिया पागल है, यंगस्टर्स तो बहुत ज़्यादा पागल, उनको लगता है कि प्रोटीन जितना बहुत ज़्यादा ले लें हम, अभी सब कुछ अपनी बॉडी हमारी इंस्टेंटली बन जाएगी। मैंने अपने 20 साल की करियर, 20 ईयर्स के करियर में यही देखा है कि लोग प्रोटीन के पीछे तो बहुत ज़्यादा पागल हैं, कार्ब्स को अवॉइड करते हैं। और जबकि उल्टा है, जबकि अगर आप देखें तो प्रोटीन की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट कार्ब्स को होती है, कार्ब्स की होती है आपकी बॉडी में। वो आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल ये है। और प्रोटीन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, डिटेल्ड वीडियो, कि प्रोटीन होता क्या है, इसके क्या कंपोनेंट हैं, कि क्यों ज़रूरी है बॉडी के लिए, इसमें अमाइनो एसिड्स का क्या रोल है, कंप्लीट प्रोटीन क्या होते हैं। राइट, ये एक वीडियो आप जाके ज़रूर देखना। ये आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, प्रोटीन के ऊपर वीडियो। तो अभी के लिए फिलहाल ये है कि इस टॉपिक में अगर डिस्कस करें, इसकी क्वांटिटी क्या लेनी चाहिए। देखिए, क्वांटिटी का कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है। मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम भी है, बट आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है इसका कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसे फिक्स फॉर्मूला नहीं है। और मतलब सीधा जवाब नहीं है इसका, कहने का मतलब ये है। ये डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपका फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, आपकी एनवायरनमेंट कैसी है, कहाँ रहते हैं आप, क्लाइमेट कैसा है, डाइजेस्टिबिलिटी आपकी कैसी है, अब्जॉर्ब कैसे कर रही है आपकी बॉडी इन सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को, ये देखना पड़ता है। प्लस आपका गोल क्या है, एम क्या है, क्या आपको वेट रिड्यूस करना है या वेट इंक्रीज करना है, या सिर्फ आप अपनी बॉडी को, कंपोजिशन को चेंज करके जो बॉडी है आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, बॉडी वेट को मेंटेन कर रहे हैं। तो हर एक फेज में, हर एक गोल के हिसाब से ये डिफरेंट हो जाता है कि कितनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपकी होनी चाहिए। तो अब अगर हम स्टडीज की बात करें तो इसमें काफ़ी स्टडीज हैं, बट जो हम रिलाई कर सकते हैं वो आईसीएमआर की अपनी जो स्टडी है, आईसीएमआर एनआईएन, जिन्होंने 2020 में स्टडी दी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, 2020 की स्टडी है। 2010 में भी आई थी, बट अब जो है ये स्टडी में कुछ एनहेंस करके फर्दर स्टडी करी है इन इंस्टीट्यूट्स ने, और कुछ बेटर पैरामीटर्स के साथ, कंसिडरिंग जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती जाती है, स्टडीज चेंज होते रहते हैं। तो ये एक स्टडी है। फॉरेन स्टडीज़ की हम बात करें तो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस है और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन है, हम इनको ले सकते हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, हम इनको लेंगे एज अ रेफरेंस कि ये क्या बोलती है और हमारी इंडियन स्टडीज़ में कैसे बोलती है। हालांकि जो इंडियन स्टडीज़ हुई हैं उसमें भी इन सब स्टडीज़ का रेफरेंस है, या ऑल ओवर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या कहना है इस बारे में, तो वो चीज़ है। तो जो आईसीएमआर की, एनआईएन आईसीएमआर की जो 2020 की, आप ये चार्ट भी देख सकते हैं, यहाँ पे चार्ट में है कि क्या रिक्वायरमेंट है अगर आप एक एडल्ट हैं। तो अगर मैं अभी रेशो पे नहीं आऊंगा, पहले मैं ग्राम्स की बात करता हूँ कि कितने ग्राम ऑफ प्रोटीन आपकी रिक्वायरमेंट है, फिर हम रेशो की बात करेंगे कि रेशो ऑफ एंटायर कैलोरीज, जो अभी आपकी कैलोरीज आप लेते हैं पूरे दिन में, उसकी एंटायर कैलोरीज का कितनी रेशो होगी, वो हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ग्राम्स की बात करें तो आपको मिनिमम लेना ही लेना है 54 ग्राम्स
एक 65 केजी मेन के लिए। और अगर आप वुमेन हैं, एडल्ट हैं और आपकी जो बॉडी वेट है वो 55 है या 55 ऊपर भी नीचे हो सकता है, रेफरेंस के लिए 55 है, तो आपको कितनी रिक्वायरमेंट है? 46 ग्राम अ डे। 46 ग्राम। तो वो मेल है तो 54 ग्राम और अगर आप फीमेल हैं तो 46 ग्राम। अगर हम इसको बाइफरकेट करें, इसको डिवाइड करें, तो वो आ जाता है 0.83 या 84% पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट पर डे। तो आप अपनी बॉडी वेट के हिसाब से इनटू जितना भी आपका बॉडी वेट है इनटू 0.83 कर लें और आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है डेली की वो निकल के आ जाएगी उसके अंदर। और ये एक जनरल नॉर्म है, मतलब मिनिमम तो यही बताया गया है। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात भी करें तो वो 0.8 बताते हैं, 0.8 लेना है। अगर आपका एक एक्सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, सिटिंग जॉब है अगर आपकी, ये सिटिंग वर्क है या आप ज्यादा नहीं एक्टिव नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये आपकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 16 टू 18 ईयर्स का गर्ल्स एंड बॉयज हैं उनका भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। हाँ, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या ब्रेस्ट फीडिंग पे है या एल्डरली हैं या कोई चिल्ड्रन हैं तो उनका एक रिक्वायरमेंट ऊपर नीचे हो जाता है। वो पूरा चार्ट दिया हुआ है, वो पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि कितना एक। अब इसमें आ जाता है रिक्वायरमेंट बॉडी की, किस तरह से आपका एम है। तो जैसे अगर आपका एम है बॉडी बिल्डिंग का, भी आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ज्यादा प्रोटीन लेंगे। तो आप 0.8 नहीं है, बॉडी बिल्डर्स 1.5 2 ग्राम्स पर केजी ऑफ देयर बॉडी वेट, कई कई बॉडी बिल्डर्स 3 ग्राम्स भी ले लेते हैं। तो इसकी जो अपर लिमिट दी गई है, तो आप चार्ट देख सकते हैं, इसमें टॉलरेबल अपर लिमिट भी होती है कि कितना प्रोटीन जो है मैक्सिमम आप ले सकते हैं। इससे ऊपर जाएंगे तो आपकी बॉडी में वैसे ही डिसीज आने का या चांसेस हैं कि आपकी किडनीज हैं, हार्ट पे असर हो जाएगा। और ये भी है कि अगर आप रेगुलर बेस पे, चलो ठीक है मैं समझ सकता हूं कि आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या आप बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं या फिर पैकर्स एंड मूवर्स वाले होते हैं, ये बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी इनका काम होता है, तो इनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। वेराज जो बंदा सिटिंग जॉब है उसकी, या मॉडरेट वे में अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। बट ऑब्वियस है, लॉजिकल है। 2 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, मतलब अगर आप 60 केजी के हैं और आप रेगुलर बेस पे 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ले रहे हैं, तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि प्रोटीन में होता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन वैसे तो बॉडी के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इससे ब्रेन फंक्शंस की हेल्प होती है या हार्मोन्स की हेल्प होती है, एंड ये ओवरऑल बॉडी में प्रोटीन को बनाता है, सिंथेसाइज करता है, अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज करता है, अमाइनो एसिड्स बनाता है। और नाइट्रोजन हम एयर में भी देखते हैं कि एयर में 78% जो भी एयर है उसमें 78% नाइट्रोजन है। आपकी बॉडी मास का 3.2 नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन तो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो तो आपकी डाइटरी प्रोटीन से आ ही जाता है जो आप प्रोटीन लेते हैं। बट एक्सेस में लोगे तो फिर ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसकी प्रॉब्लम है। अब वो जब नाइट्रोजन ब्रेक होता है तो उसके वेस्ट कंपोनेंट निकलते हैं, जैसे यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब ये यूरिया एंड यूरिक एसिड, आपकी किडनी अगर ठीक है तो वो फ्लश आउट हो जाएगा। जो वेस्ट मटेरियल है, ये वेस्ट मटेरियल फ्लश आउट हो जाएगा आपके यूरिन से, आपके फेसिस मतलब पूप से एंड आपके स्वेट से, मेनली यूरिन से। बट अगर आपकी किडनी में प्रॉब्लम आ गई तो ये फ्लश आउट हो नहीं पाएगा और ये बन जाएंगे टॉक्सिक, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब ये टॉक्सिक बन जाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी फिर बॉडी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो या और भी सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए आपको एक लिमिट में ही प्रोटीन लेना है। अभी मैं रेशो बताऊंगा कि वैसे भी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने प्रोटीन की एक विंडो कम रखी हुई है। वो क्यों कम रखी हुई है और कार्ब्स की विंडो ज्यादा क्यों रखी हुई है, ये भी डिस्कस करेंगे अब। तो अब अगर हम रेशो की बात करें तो रेशो का क्या आईसीएमआर इसके अंदर बताता है, आईसीएमआर एनआईएन की रिपोर्ट क्या बताती है? रेशो है इसकी प्रोटीन की 5 से 15%, 5 to 15% ऑफ योर डेली कैलोरीज। अब डेली कैलोरीज का जो आईसीएमआर ने रेफरेंस दिया हुआ है कि अगर आप वही 65 केजी वाले मेल का रेफरेंस देते हैं, तो 65 केजी मेल अगर आप हैं और आपकी कैलोरीज इन्होंने बताई हुई है 2710, जो आपको लेनी चाहिए अगर आप एक मॉडरेट वे में आप एक्टिव हैं, अगर आपके मॉडरेट लाइफस्टाइल है, मॉडरेट वर्क है, एक्टिव लाइफस्टाइल है अगर आपका,
कि आपकी इतनी ज़्यादा सिटिंग जॉब नहीं है, और अगर सिटिंग जॉब है भी तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, आप वॉक कर लेते हैं या बाकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, कार्डियो करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो एक एक्टिव लाइफस्टाइल अगर आपकी है और 65 केजी अगर आपका रेफरेंस वेट है, तो आपकी कैलोरीज 2710 मतलब 2700 के करीब बताई हुई है, 2700। अब ये 2700 कैलोरीज के ऊपर जो आपका लेना है, आपको 5 to 15% का ब्रैकेट लेना है, तो डेट मीन्स 2700 कैलोरीज में से 5 से 15% ऑफ योर डेली कैलोरीज नीड वो प्रोटीन से आ सकती हैं। अपर लिमिट 15 है, मिनिमम लिमिट 5 है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है 15% की, जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है, अगर हम उसको भी लेकर चल लेते हैं, उसको अगर हम लेते हैं 2700 का अगर 15% निकाले तो वो 400 के करीब आता है, 405 के, 400 लेते हैं, 400 कैलोरीज। और प्रोटीन के 1 ग्राम में होती हैं 4 कैलोरीज, तो 400 कैलोरीज अगर आपने ली प्रोटीन से, तो उसका मतलब कितना प्रोटीन लिया, 400 डिवाइडेड बाय 4, वो आ गया 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 100 ग्राम्स। जबकि आईसीएमआर कितना रिकमेंड कर रहा है, 54 ग्राम्स फॉर 65 केजी। अगर आपका वेट ज्यादा भी है तब भी ये 0 पॉइंट से ज्यादा हो गया, 0.8 से ज्यादा हो गया, तो ये 1.2 1.5 भी चला जाता है कई लोगों का। तो 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कम नहीं होता। सोचो अगर आप अपर लिमिट पे भी जाते हो तब भी, तो जो लोग प्रोटीन के पीछे पागल हैं कि प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, तो प्रोटीन की अपर लिमिट में भी लेने के बाद भी आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा फुलफिल हो जाती है इसके अंदर। बाकी स्टडीज क्या कहती हैं, जो हम 2-3 स्टडीज का रेफरेंस ले लेते हैं, इसके अलावा बहुत सारी स्टडीज हैं, बट ऑलमोस्ट सारी स्टडीज सेम ही कहती हैं। इसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इन्होंने थोड़ी ज्यादा बताई है। एक लिमिट विंडो ब्रैकेट ज्यादा दिया हुआ है, जैसे कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस है, या मैंने आपको पहले बताया कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन है, या यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है। इनका कहना है कि एक जो ब्रैकेट है वो है 10 से लेकर 35%, मतलब 10% मिनिमम और 35% मैक्सिमम ऑफ योर डेली कैलोरीज, जो भी आप लेते हैं, मतलब 2700 की ही बात करें तो 2700 कैलोरीज में से आप इतनी कैलोरीज 10 से लेकर 35% प्रोटीन से ले सकते हैं। अच्छा, इसमें वुमेन की भी बात करें तो वुमेन की जो कैलोरीज बताई हुई हैं 55 केजी वेट के साथ, वो बताई हैं 2110, तो 2100 मतलब 2100 लेके चलते हैं, तो वुमेन कैलकुलेट कर लेंगी 2100 के हिसाब से, मैन कैलकुलेट कर लेंगे 2700 के हिसाब से। अब ये वेट के हिसाब से आपकी कैलोरीज भी बढ़ जाती हैं। अगर आपका ज्यादा वेट ज्यादा है या आपकी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, तो वो उस हिसाब से आपकी कैलोरीज बढ़ जाएंगी। ये नहीं है कि आपकी कैलोरीज उतनी ही रहेगी, एक रेफरेंस पॉइंट में लेके चल रहा हूँ कि अगर इतनी कैलोरीज भी हैं तो उस हिसाब से मॉडरेट वर्क, सेडेंटरी वर्क और हैवी वर्क वालों का भी दे रखी है कैलोरीज, वो 3400 के करीब है। तो उस हिसाब से आप देख लेना, चार्ट में पूरा दिया हुआ है, कैलोरीज काउंट हो जाती है। तो आप, उन्होंने बोला हुआ है 10 से लेकर 35% तक आप ले सकते हो, तो उसमें भी आप चूज कर सकते हो। अगर आपका प्रोटीन देखो 15 से 17% भी जा रहा है या 20% भी जा रहा है तो भी इतना ज्यादा नहीं है। हाँ, 25-30% जा रहा है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर आप में उसके कार्ब्स कम हो जाएंगे। कार्ब्स का अगर आपने 30% ये ले लिया तो आपके कार्ब्स और फैट कम हो जाएंगे, तो वो बड़ा मुश्किल। और 30% प्रोटीन लेना ऑफ योर डेली कैलोरीज बहुत मुश्किल है। मैंने आपको बताया 15% ही 100 ग्राम्स तक पहुंच जाता है अगर 2700 कैलोरीज की बात करें हम। तो वो आपको देखना है कि लिमिट क्या है आपकी कैलोरीज की, और ग्राम्स को आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपका एक मॉडरेट वे तक काम है, अगर मॉडरेट लाइफस्टाइल है अगर आपका, तो एक एक्टिव लाइफस्टाइल जिसको कह सकते हैं, तो एक्टिव लाइफस्टाइल के हिसाब से आप 1 ग्राम से लेकर 1.7 तक भी जा सकते हैं। तो मैं जैसे अपनी बात करूं तो एक मेरा एक्टिव लाइफस्टाइल है, तो मैं कितना लेता हूं 1.2 से लेकर 1.5 तक, और मेरा 75 केजी वेट है। तो 75 केजी वेट के हिसाब से मेरा 92 से लेकर 100 तक बन जाता है, 1.2 to 1.5, जो मैं कोशिश करता हूं कि मैं इतना रेगुलर वे में लूं, और मैं ले लेता हूं उतना रेगुलर वे में, ऑब्वियसली फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ये बताना बहुत जरूरी है, नेचुरल सोर्स से। अब बात करते हैं हम फैट की। अच्छा, फैट की जहां तक हम बात करें तो फैट का जो ग्राम्स दे रखा है वो रिकमेंडेशन है 50 ग्राम से लेकर 83 ग्राम्स तक की पर डे। और हम इसके ब्रैकेट की बात करें तो ब्रैकेट आईसीएमआर जो देता है, इसका ब्रैकेट वो देता है 15 से लेकर 35% तक, 15 मिनिमम 35 मैक्सिमम। और बाकी स्टडीज जो मैंने आपको बताई हैं, चाहे वो आपकी जो मैंने बताई थी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड यूएसडीए या नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, इन सब ये की जो स्टैटिस्टिक्स है या ये जो ब्रैकेट देते हैं,
वो देते हैं इससे ज्यादा, मतलब 20 से लेकर 35%। तो आईसीएमआर देता है 15 से 35, ये देते हैं 20 से 35, 20 to 35%। नीचे वाला बढ़ गया, ऊपर वाला सेम है, जो ब्रैकेट है 5 से 20 कर दिया, 15 से 20 कर दिया इन्होंने। और जो अपर लिमिट है वो 35% ही है। तो आप इसमें भी चूज कर सकते हैं कि किस ब्रैकेट में आपको अपने फॉल कराना है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फैट की बात करें तो वो 15 से 20 में, और 35% तो इसकी अपर लिमिट है ही। अब फैट में भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ये समझना बहुत जरूरी है। हम फैट को भी ऐसा समझते हैं कि फैट लेना मतलब हम मोटे हो जाएंगे, या फैट तो लेना ही नहीं है, फैट अवॉइड करो, कीटो डाइट पे या इधर डाइट पे चलेगा कि फैट कट करते हैं, ये वो कुछ नहीं है ऐसा। फैट में ये है कि कैलोरीज ज्यादा होती है, तो वो आपको ध्यान देना है। तो कैलोरीज में जैसे प्रोटीन में 1 ग्राम में 4 कैलोरीज है, वो फैट में आपकी कैलोरीज हो जाएंगी 1 ग्राम में 9 कैलोरीज, 9 कैलोरीज। ये फर्क है कि कैलोरीज काउंट ज्यादा हो जाएंगी आपकी जितना ज्यादा आप फैट लोगे। बट फैट अवॉइड नहीं हो सकता। अब फैट के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं, आपको अच्छे सोर्सेज से फैट लेना है। जैसे सैचुरेटेड फैट है वो 10% तक ही रखना है, और 10% ऑफ योर एंटायर कैलोरीज इन अ डे। फिर अनसैचुरेटेड फैट है, अनसैचुरेटेड में पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, ओमेगा 3, ओमेगा 6 है, असेंशियल फैटी एसिड्स है, वो मैंने पूरा वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अच्छे वे में आपको फैट लेना है, वो जो असेंशियल फैट है वो भी लेना है। तो इसलिए उसकी ब्रैकेट प्रोटीन से ज्यादा दी हुई है। अदरवाइज उसकी ब्रैकेट, अगर फैट इतना ही खराब है तो उसकी ब्रैकेट कम होती प्रोटीन से। ठीक है, तो वो ये फैट की बात हो गई। अब आते हैं कार्ब्स, सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट। कार्ब्स को पता नहीं लोग क्यों ऐसा समझते हैं कि कार्ब्स तो खराब है, जबकि कार्ब्स आपकी डेली कैलोरीज का सबसे ज्यादा काउंट वही उन्हीं से कंप्लीट होता है। आपकी डेली कैलोरीज वहीं से आती है। इसलिए अगर आप ब्रैकेट देखो, जो आईसीएमआर ने ब्रैकेट दिया और बाकी सारी स्टडीज ने ब्रैकेट दिया, वो सेम है, बिल्कुल सेम। डेट इज 45 से लेकर 65%, 45% से लेकर 65% ऑफ योर एंटायर कैलोरीज, 2700 कैलोरीज का इतना परसेंट तो आपका आना चाहिए कार्बोहाइड्रेट से। सोचो कितनी हाई ब्रैकेट है, 45 से 65। वो क्यों दी है? प्रोटीन की ब्रैकेट क्यों नहीं दी इतनी ज्यादा? क्या ये इंस्टीट्यूट्स या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है हेल्थ से रिलेटेड पूरा डेटा कलेक्ट करके इतने इतने लोगों पे एक्सपेरिमेंट करके ये रिपोर्ट्स आती हैं? ये पागल लोग हैं, इनको कुछ पता नहीं है। तो जो आप प्रोटीन के पीछे भागते हो और कार्ब से बोलते हैं मोटे हो जाएंगे, और जो लोग बोलते हैं ना कि हम कार्ब से मोटे हो जाएंगे, उनका दिमाग मोटा है, उनको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता। वो बात करते हैं सिंपल कार्ब्स की, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की नहीं है। सिंपल कार्ब्स आपके वही हो गया जो टेबल शुगर हो गया, या आपके वही चिप्स, कोला, प्रोसेस्ड फूड, बाहर से लाए सामान बना लिया, तल के बना लिया, कुछ या फ्राइड फूड खा लिया, तो चीप चिप्स खा लिया आपने, बिस्किट्स खा लिए आपने, कुकीज खा लिए आपने, कोला पी लिया, सोडा। ये सब आते हैं सिंपल शुगर में, सिंपल कार्ब्स में। ये है, ये आपको डेफिनेटली मोटा करेंगे, ये है। तो ये कार्ब्स आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब मोटा नहीं करेंगे। जो होल ग्रेन है आपके, जो ग्रेन्स हैं आपके, या सीरियल्स हैं आपके, जैसे आपके लेग्यूम्स की बात करूं, जो लेग्यूम फैमिली है जो ग्रेन्स में आती है, लेग्यूम्स में अंदर वही आ गया आपके, जो दाल हो गया, या आपका सोयाबीन हो गया, या आपका राजमा हो गया, या आपके छोले हो गए, ये आ गए आपके लेग्यूम्स फैमिली के अंदर। और अगर हम सीरियल्स की बात करें तो आपका होल व्हीट, जो आप रोटी खाते हो व्हीट की, होल व्हीट, व्हीट में भी होल व्हीट, होल ब्रेड, हाँ होल व्हीट ब्रेड की हम ब्रेड खाते हैं, ये हो गया। बार्ले हो गया आपका, वही ज्वार बाजरा, ये सब चीजें आपके इसके अंदर आ गई, ओट्स आ गया। तो ये अगर आप इन चीजों से, कॉम्प्लेक्स कार्ब से, जिसमें धीरे धीरे आपकी बॉडी में शुगर रिलीज होगी, इनको लेते तो आप मोटे नहीं होंगे। और इसके ऊपर मैंने अपनी वीडियो बनाई हुई है, ये जरूर देखें। कार्ब्स का जो मिथ है, जो भ्रम है लोगों को कि हम मोटे हो जाएंगे, वो मोटे नहीं होते। सारा खेल है मोटे पतले होने में कैलोरीज काउंट का। कितनी कैलोरीज आप ले रहे हैं, कितनी बर्न कर रहे हैं, बस इतना इतना ही है कि कितने पैसे आए और कितने खर्च करें। ये बजट है, कैलोरीज बजट आपको बना के चलना है। वो एक कैलोरीज वाला मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कैलोरीज क्या है, काउंट करना क्यों जरूरी है। ये एक ही बार काउंट करनी होती है, बार बार आपको काउंट नहीं करनी, और जिंदगी भर का सवाल है आपका। तो जिंदगी भर के लिए हम कम से कम कुछ चंद पल तो अपने लिए लगा सकते हैं। तो वही चीज है जो हम डिस्कस करेंगे। तो कार्ब्स की जैसे मैंने बात कर दिया आपको कि सिंपल कार्ब्स कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से है, और ब्रैकेट इसका बहुत बड़ा है, तो आपको कार्ब्स से डरना नहीं है। आपकी जो कैलोरीज हैं दिन की, वो कार्ब्स ही पूरे करेगी, प्रोटीन नहीं पूरा कर देगा। प्रोटीन सबसे कम ब्रैकेट है उसकी, तो उसको आपको कम ही लेना है। 1.2 या 0.8 से शुरू करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको 1.5 1.7 तक ही रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपका गोल है तो
2 ग्राम्स ऐसे वेट लॉस कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कर रहे हैं, वेट लूज करना है तो प्रोटीन ज्यादा ले लिया, या बॉडी बिल्डर्स हैं, या बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो गई तो उन्होंने ज्यादा ले लिया। अदरवाइज नॉर्मल वे में इतना ज्यादा प्रोटीन की पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ये धीरे 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 मसल्स को आदत पड़ेगी आपकी, और धीरे धीरे ही आपकी बॉडी बिल्टअप होगी। इनिशियली इमीडिएटली कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने इसके अंदर आपको ये सारे चार्ट्स दिखा दिए हैं। वैसे पूरी रिपोर्ट है आईसीएमआर की, बहुत बड़ी रिपोर्ट है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। बट एक इसमें भी आप एक रेफरेंस पॉइंट देख सकते हो कि उन्होंने क्या क्या रेफरेंस पॉइंट इसके अंदर लिए है, वो मैंने आपको चार्ट में डाल ही दिया है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मैं बात करूं, मिनरल्स एंड वाइटामिन जितने भी होते हैं, उस वो आपके कैलोरीज के अंदर कवर नहीं होते कि हाँ उससे आपकी कोई कैलोरीज बढ़ेंगी। कैलोरीज आप तक काउंट होती हैं सिर्फ इन्हीं तीनों चीजों से, जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। इन्हीं से आपके के लिए आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है कि हमारे मिनरल्स पूरे नहीं हो रहे, हमारे वाइटामिन पूरे नहीं हो रहे, तो लाओ मल्टीविटामिन दे दो, लाओ ये सप्लीमेंट दे दो, ये दे दो, वो दे दो। हमारी डाइट, इंडियन डाइट इतनी रिच है, इतनी कुछ है खाने के लिए, इसमें इतना कुछ है खाने के लिए, आप थक जाओगे, खाना खत्म नहीं होगा। और आप ये है कि बोलोगे कि इतना कुछ है, मतलब हमें पता ही नहीं था कि ये भी है हमारे पास। तो इतने ऑप्शंस हैं आपके पास, चाहे आप वीगन हो, वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप खाने वाले बनो। तो इनफैक्ट इन्हीं चीज़ों से आप आदत डालो कि हमें नेचुरल वे में ही खाना है। जितना नेचुरल वे में अपनी बॉडी को आदत डालोगे ना, उतना बेस्ट है। किसी भी सप्लीमेंट के ऊपर रिलाय मत करो कि हम डिपेंडेंट हो गए उसके ऊपर कि इसके बिना तो हमारी ना तो फिजिक बन सकती है ना मेंटेन हो सकती है, तो हमें चाहिए ही चाहिए। जब आपकी डाइट में सब चीज़ें बहुत अवेलेबल है, तो आप इधर उधर क्यों भागोगे? जब आपके पास सारा सामान पड़ा है तो इधर उधर भागने की जरूरत क्या है? डबल करना है, ट्रिपल करना है उसको, तो वो मत करो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो जैसे इस वीडियो में हमने समझा कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली रेशो के, कि क्यों कम ज़्यादा रेशो हम होती है, प्रोटीन की रेशो कम क्यों है, कार्ब्स की रेशो ज़्यादा क्यों है, और बाकी डिफरेंट स्टडीज़ क्या कहती हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट क्या है, कोई फिक्स आंसर नहीं है। ये सब हमने इसमें समझा। तो ये वीडियो के बाद हम डिफरेंट वीडियोस कवर करेंगे रिलेटिंग टू डाइट से, तो कवर करेंगे ही, बाकी जो वीडियोस हैं हम एक्सरसाइज से रिलेटेड भी कवर करेंगे। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आपको कुछ इसके अंदर ज्ञान मिला होगा, और जो जिन लोगों को थोड़ा सा पहले से ही पता था या वो है, उनकी थोड़ी रिवीजन हो जाएगी। या आप कमेंट में मुझे भी गाइड करना कि क्या इसके अंदर मैंने कुछ ऐसा बोला है पॉइंट जो आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है। एज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन, एज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन डिसएग्रीमेंट हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा मैं सारी नॉलेज लेके बैठा हूँ, मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, आप भी ग्रो कर रहे हैं, तो हम दोनों मिलके ग्रो करेंगे। तो आप भी मुझे थोड़ा सा गाइड करें, मैं भी आपको गाइड करूंगा। इसी तरह से अपनी नॉलेज शेयरिंग होगी। नॉलेज का ही सारा खेल है, जितनी ज़्यादा नॉलेज उतना ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी फिजिकली एंड मेंटली। तो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, बाय।